यास्मीन अरोड़ा मुंशी, जो भी आपका नाम है, मुझे नहीं लेना देना आपका नाम से, आपके धर्म से, आपके मजहब से, कि हिंदू हो आप, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वट एवर। यास्मीन जी आप कुछ भी हो, मैं आपको बताती हूँ कि आपके धर्म में, आपके मजहब में, धर्म तो हमारा होता है, आपको तो केवल मजहब है, आपके इस्लाम को मैं धर्म की संज्ञा नहीं देती हूँ, कि आपके मजहब में और मेरे धर्म में कितना फर्क है। जब मेरे ऊपर FIR हुई, मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ हुई, मेरे से काफी लोगों ने बोला हम चाहे तो यास्मीन के ऊपर भी उसकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला यास्मीन अरोड़ा मुंशी उस मजहब से ताल्लुक रखती है, यहाँ पे औरतों को इतने इतने बुरखे में रखा जाता है, उस बेचारी ने थोड़ा सा मुंह खोला है, क्यों उसकी आजादी छीन रहे हो, क्यों उसकी आजादी छीन रहे हो। ये था मेरी बातें, ये था मेरा मजहब, ये थी मेरी सोच। अब तेरी बताती हूँ, तेरे जो मजहब के कुत्ते होते हैं, तेरे जो भाई हैं, सॉरी तेरे तो भाई नहीं है, तू अपने खस्मों को समझाती क्यों नहीं है? क्यों क्या मेरे सारी प्रोफाइल, मेरे तुम्हारा जो मजहब है वो ये सिखाता है कि किसी भी लड़की की, तुम्हारा कुरान ये सिखाता है, तुम्हारा मजहब ये सिखाता है कि किसी की भी लड़की की फोटो लो और फोटो लेने के बाद उसकी फोटो के साथ एडिटिंग कर दो और उसे अश्लील तब्दील कर दो। ये चाहते तो मैं भी करवा सकती थी तुम्हारी फोटो के साथ, लेकिन नहीं, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता, ये तुम्हारा धर्म सिखाता है। तुम्हारी कुरान में औरतों को खेती बोला गया है, खेती। मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तुम्हारी मजहब ही गंदी है, तुम्हारी कुरान ही गंदी है, इसलिए तुम्हारे जो जितने भी ये आवारा गर्दी लड़के हैं ना, जो ये कुरान का लालच देके कुछ भी, क्या धर्म है यार, किसी भी लड़की के साथ, कोई फोटो के साथ तुम इतनी छेड़छाड़ कर देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं चाहती तो यास्मीन अरोड़ा मुंशी पर FIR करा सकती थी गौ रक्षकों को हिजड़ा कहने के जुर्म में, लेकिन हमने नहीं कराई, क्योंकि हमारा धर्म हमें औरतों की इज्जत कराना सिखाता है। तू आके मेरी वॉल पे देखियो कि मैंने क्या लिखा था लोगों से। मैंने लिख के ये बोला था कि आशु हो या यास्मीन, सभी लड़कियों की इज्जत करो, हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से है, किसी औरतों से नहीं है। और एक तुम्हारा मजहब है कि मेरे फेस उठा के किसी भी अश्लील लड़की के फेस पे चिपका देते हैं, और मेरी फोटो के साथ इतनी छेड़छाड़ जो 1 साल से हो रही है वो अभी भी होती रहेगी। तुम क्या सोचते हो मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ करने के बाद मैं शांत हो जाऊंगी? अरे तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। तुम्हारे अल्लाह ने जो सिखाया होगा, तुम्हारी कुरान ने जो सिखाया होगा, तुम्हारे मजहब में जो तुम्हें सीख दी होगी, तुम्हारी पांच वक्त की नमाज में जो तुम्हें सिखाया जाता होगा, तुम वही करते हो और कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत के दंगे, अभी धैया जी, मेरे को आपसे कभी कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मुसलमान लोगों के विशेष नाम ले लेके बताती जाती हूँ जिनको मेरे से बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि यास्मीन अरोड़ा हो गई, मोहब्बत के दंगे की जो पूरी टीम है उनको हो गई। रोज मेरे लिए वीडियो बनाते रहते हैं कि आशु जी अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, अहमद भैया कुछ है वो समथिंग, कि आशु जी अपने शादी करनी। तुमसे तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे मजहब की, मतलब तुमसे तुम्हारा बच्चा तो पाला चुप कराया नहीं जाता। तुम बार बार आशु को बोलते हो कि अब आशु को शादी कर लेनी चाहिए, आशु भारत में लड़ाई करवा रही है, आशु ये करा रही है। बार बार मेरे को आके रिक्वेस्ट करते हो कि मैं ये सब ना करूं। जब खुद का बच्चा रोए ना, मतलब जब खुद का बच्चा, मतलब जब यास्मीन अरोड़ा को चुप कराने की तुम्हारी औकात ना हो, खुद के धर्म की लड़की को चुप कराने की तुम्हारी औकात ना हो, तो दूसरों के धर्म पर उंगली मत उठाया करो। समझ में आ गई बात? दूसरों के धर्म पर उंगली मत उठाया करो। एक ये बात रही। दूसरी बात मैं बताती हूँ आप लोगों को, जितनी भी मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ हो रही है वटएवर, परसों एक बुरखे वाली लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने मोदी जी की तारीफ करी थी, योगी जी की तारीफ करी थी। तो किसी बहन के टके, क्या नाम था उसका, काका भाई साहब पता नहीं समथिंग करके कुछ नाम था, उसने क्या करा, मेरी फोटो और उस बुरखे वाली लड़की की फोटो एक साथ लगा दी और ये बता दिया कि ये इस लड़की ने बुरखा पहना है। अरे हम भगवा पहन लेते हैं तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है, बुरखा पहन लेंगे तो तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक गीला कर देंगे। भगवा हमारी शान है, बुरखा हमारी शान नहीं है। खैर उस बात का खुलासा तो एबीपी न्यूज ने कर दिया था कि वो लड़की कौन थी, तुम्हारे मजहब की लड़की थी वो, लेकिन तुम्हारी वो है ना, उसे कहते खुजली मस्ती रहती है कि हाँ
अगर मस्जिद के सामने भी छींक दिया तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ गया। सेम यही बात है, अगर आशू ने जय श्री राम भी लिख दिया तो तुम्हारा मजहब खतरे में आ गया। इतनी एक लड़की से इतनी फटती है तुम्हारे मजहब की, एक लड़की से इतनी फटती है कि उसकी फोटो लेकर उसकी फोटो को अश्लील रूप दिया जा रहा है। वाह, कुरान की शिक्षा के लिए क्लैपिंग करती हूँ मैं, सल्यूट करती हूँ। क्या कुरान की शिक्षा है? अगर ऐसी कुरान की शिक्षा तो कुरान माई फुट, मैं नहीं मानती उसे धर्म ग्रंथ। अगर ये कुरान की शिक्षा तुम्हें दी जा रही है, कहते हैं ना मुसलमान लोग कि आशू जी आप ये सब करना बंद कर दो। बंद कर दूंगी, तुम मेरी इज्जत मुझे लौटा दो, तुम मेरी इज्जत मुझे लौटा सकते हो तो मैं ये सब करना कंप्लीटली बंद कर दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी मैं, मेरी इज्जत मुझे लौटा सकते हो। और तुमसे जो लोग मुझे मुसलमान आके ये बोलते हैं कि तू लड़ाई करा रही है, अबे यास्मीन मुंशी अरोड़ा कौन सा फूल बांट रही है, प्यार बांट रही है वो? ये वही है ना, अपना बच्चा सबसे अच्छा। हम चाहते तो यास्मीन अरोड़ा मुंशी की फोटोओं की पूरी वीडियो बना सकती थी, मैं बनवा भी सकती थी अश्लील वीडियो, लेकिन ये मेरा मजहब है, स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी तुझे। मैंने सभी लोगों से मना करा कि प्लीज कोई उस पर FIR मत कराना, कोई उसकी फोटो के साथ छेड़छाड़ मत कराना, क्योंकि उनके मजहब में मुश्किल से लड़कियां बाहर निकलती हैं, मुश्किल से लड़कियां बाहर निकलती हैं। ये थी मेरी धर्म की शिक्षा, ये थी एक लड़की होने के लिए तेरे को बढ़ावा दिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बाकायदा लिखा कि सभी लड़कियों की इज्जत करो, चाहे वो यास्मीन हो चाहे वो आशू हो, लेकिन तेरा मजहब मुझे नहीं समझ में आता वो क्या है भाई। तूने गौरक्षकों को हिजड़ा कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी तू मेरे कमेंट पे पढ़ती जा, मेरे कमेंट पे हजारों तेरे खसम आ जाएंगे गाली देने मुझे, क्योंकि भाई तो तेरी कास्ट में होते नहीं है। हजारों तेरे खसम आ जाएंगे गाली देने तुझे। वही मेरा मजहब, तेरे कमेंट्स में एक आधी हिंदू आ जाए, वो मुस्लिम एक आधी हिंदू आ जाए, एक आधी का कह सकती हूँ मैं, जो गाली दे दे, सब बहन ही बोलते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में रिश्ते क्या होते हैं, बंधन क्या होते हैं, ये सब सिखाया जाता है। तुम्हारे धर्म में तो बस हलाला खतना और इसके सिवा कुछ सिखाया ही नहीं जाता, और कुछ नहीं सिखाया जाता तुम्हारे धर्म में। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग ये मेरी वीडियो एक तो यास्मीन मुंशी अरोड़ा तक पहुंचा दो कि कृपया करके, एक लड़की हूं मैं भी और तुम भी एक लड़की हो, नहीं तो फिर सही है तुम मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ करवाओ, मैं तुम्हारी फोटो के साथ छेड़छाड़ करवाती हूँ, और कुछ तो चारा रह नहीं गया है। तुम कुरान की शिक्षा को बांटो, हम भी यहाँ से थोड़ी बहुत कुरान की शिक्षा बांट देंगे, जो भी सिखाते हैं उसमें। और @ अभी धैया मोहब्बत के दंगे जो बहुत आके मुझे समझाते हैं ना, आशू जी ऐसा नहीं करना है, आशू जी वैसा नहीं करना है, तो फिर भाई मैं भी तुम्हें बता दूंगी कि अपना बच्चा संभालो। मतलब यास्मीन मुंशी अरोड़ा जो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखती है, पहले उसको संभालो, मुझे मत संभालो, मुझे मत संभालो। मुझे बड़ी खुशी होती यास्मीन अगर तू ट्रिपल तलाक के ऊपर बोलती कि 3 तलाक बंद कर दी जाए, हलाला जैसी गंदी चीजें बंद कर दी जाए, लेकिन नहीं, तुझे तो बस हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराने की पड़ी रहती है। बस हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो जाए कि गौरक्षक हिजड़े हैं, RSS वाले ये है, नरेंद्र मोदी ये है, फलाना ये है, फलाना ठिकाना ये है। अबे जब तेरी शादी होगी ना और एक बार तेरे को बोल दिया जाएगा तलाक तलाक तलाक, तब तुझे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, कितना बेशरम मजहब है तुम्हारा। इस पे आवाज उठा, अगर तेरी लोग आवाज सुनते हैं तो इस पे आवाज उठा। हलाला जैसी प्रथा बंद करवाओ अपने धर्म से। ये नहीं कि आके हिंदू धर्म की लड़कियों की फोटो उठाई और किसी भी फोटो से मिला दी। ये सिखाता है तुम्हारा मजहब कि मेरी फोटो उठा के, मेरा फेस उठा के किसी भी लड़की के फेस से चिपका दिया जाए। बहुत शर्म की बात है।